कनाडा मुद्दे के ऊपर कई कांग्रेसियों को बड़ा दुख है कि मैंने कांग्रेसियों का जो कंपैरिजन था कनाडा के ट्रूडो के साथ कर दिया। तो अभी चन्नी साहब का कल का बयान देख लो आप। अगर चरणजीत सिंह चन्नी भाई साहब चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के और वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में आते हैं पंजाब में, उनके द्वारा ये कहा जाना कि भारत को कनाडा के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए। भैया तुम भी तो वही फारूक अब्दुल्ला वाली बकवासबाजी कर रहे हो। फारूक अब्दुल्ला परिवार भी यही कहता रहा है कि जी जब अगर कश्मीर का हमें कोई हल निकालना है तो हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये पहल करनी चाहिए। और यही गलत बातें चन्नी साहब कर रहे हैं। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर तो आप ट्रूडो के बंदे हैं जैसा वो बोल रहे हैं। कनाडा में आप देख लीजिए, कनाडा में पन्नू और कंपनी ने भारत में जो भारत के भारतीय लोग हैं उनके विरुद्ध कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कनाडा का इतिहास देख लो, जितने भी भारत के दुश्मन हैं सारे के सारे कनाडा में हैं। उनसे संबंधित कोई जानकारी या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई के लिए बोला जाता है तो कोई आवाज़ उठाने के लिए कनाडा में तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। और अगर वो भारत के बारे में कुछ गलत बोल रहा है कनाडा, तो भारत के नेताओं को चाहिए ये था, चन्नी साहब को चाहिए तो ये था कि वो भारत की संप्रभुता के विरुद्ध में अगर कोई बोलता है तो वो खड़े हो जाते चट्टान की तरह। उनकी इज्जत भी बढ़ती, कांग्रेसियों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता। लेकिन जब चन्नी साहब के जो अभी बयान आया है उससे तो एक बात और सिद्ध होती है कि कुछ मर्जी हो जाए, कांग्रेसियों को सिर्फ एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि वो है सत्ता, कुर्सी मिल जाए। चाहे वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के चरण धूली बन करके रहना पड़े, चरण चुंबक बन करके, चाहे वो कनाडा के चरण चुंबक बन करके रहना उनको ज़रूरी हो जाए, लेकिन रहना उनको दूसरों के तलवे चाटने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर ऐसी गलत बातें और गलत बयानबाजी आप करेंगे फिर आप ये सोचेंगे कि लोग भूले भी ना। और मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक भारत का, जिसे ये पता है क्या गलत है, कौन से बयान गलत हैं, तो क्या ये जो मुख्यमंत्री रहे हैं या इस समय एमपी हैं ये लोकसभा के, इनको समझ नहीं थी? इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेरा रोष रहता है। खैर,